अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के दौर में हर आम इंसान ये जानता है कि शुगर दो इकसाम की होती है। नंबर एक, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस या जिसे पहली किस्म की शुगर कहा जाता है, जो कि सिर्फ 5% लोगों को ऐसी शुगर होती है और ये सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन लेने से ही कंट्रोल होती है। इसके लिए शुगर की अद्वियात और आपका जो खाने पीने के तौर तरीके हैं ये बिल्कुल मुफीद नहीं होते। जबकि जो दूसरी किस्म की शुगर है जिसे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके खाने पीने के तौर तरीके और लाइफस्टाइल की वजह से होती है। तो नाजरीन, चूंकि जो दूसरी किस्म की शुगर है वो 95% लोगों में होती है और आप अगर देखें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस टाइम नंबर 1 है दूसरी किस्म की शुगर के हिसाब से, जिससे ये सिर्फ और सिर्फ पता चलता है कि हमारे पाकिस्तान में लोगों को खाने पीने के तौर तरीकों के बारे में नहीं पता। जैसा कि अगर हम आगाज लेते हैं अपनी रोटी से, तो रोटी आमतौर पर घरों में गंदम के आटे की बनाई जाती है और जो गंदम है उसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स या दूसरे अल्फाज में शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपकी जो रोटी है उसमें कुछ ऐसे अज्जा मौजूद होने चाहिए जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स या शुगर की मिकदार कम हो। जो कि आपको किस तरह से मिलेगा, इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी रोटी में जौ का आटा, मकई का आटा, बेसन का आटा, बाजरे का आटा, फिर उसके अलावा कुछ थोड़े बहुत अज्जा जैसा कि राई का आटा, मूंग की दाल का आटा, तो ये ऐसे आटे हैं जिनमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स या शुगर की मिकदार बहुत कम होती है। और इसकी अगर अफादियत की बात की जाए, जिसे न्यूट्रिशनल वैल्यू बोलते हैं, कि यानी ये आपके जिस्म में जो ताकत वाली चीज़ें हैं वो इन आटों में कितनी मौजूद होती है, तो वो बहुत ज़्यादा है गंदम के मुकाबले में। तो नाज़रीन, इसलिए मैंने बजाते खुद अपने क्लिनिक में भी, और हमारा एक मार्ट है जिसे जी मार्ट कहा जाता है गुजरात में, उसमें मैंने इस तरह के मिक्स आटों को मिलाकर एक आटा बनाया जिसे आप मल्टीग्रेन या मिक्स आटा कहते हैं। तो इसमें वो सारे अज्जा शामिल किए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या शुगर की मिकदार बहुत कम है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू या फिर उसमें जो आपके जिस्म को ताकत देने वाली चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरे सामने मल्टीग्रेन आटा। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके फायदे तो मैंने आपको बता दिए कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें सिर्फ एक जो चीज़ हमें मुश्किल आ रही थी वो ये कि जैसा कि आप भी जानते होंगे कि इन आटों से जो बनने वाली रोटी है उस रोटी को बनाने में मसला आता है। वो आमतौर पर जो गंदम से बनाई जाने वाली रोटी है वैसी नहीं बनती। तो इसका भी हल जो है वो मेरे पास मौजूद है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसमें करना यह है कि जैसे हम एक गंदम के आटे को गूंदते हैं, पहली तो बात यह कि वो गूंदने वाला काम हमारे पास ख़त्म हो जाता है। हमने सिंपली क्या करना है कि मल्टीग्रेन आटा लेना है। एक रोटी के लिए आपके पास 4 से 5 चम्मच काफ़ी होंगे और फिर उन 4 से 5 चम्मच को आपने एक बाउल में मिक्स कर लेना है। 1 2 3 4 और ये 5। ये एक रोटी के लिए काफ़ी होगा। फिर दूसरे नंबर पर आपके पास इतनी मिकदार में इतना को ऑयल होना चाहिए, 1 गिलास पानी का होना चाहिए और एक ये आप ब्रश रख लें या कोई भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं जिससे आपने तेल को तवे में डालना है। तो नाजरीन, आज हम उधर चलते हैं इन सारे मिक्सचर को लेके। तो ये जो 4 चम्मच मल्टीग्रेन आटे के हमने एक बाउल में लिए हैं, इसमें अब हम पानी मिलाएंगे और पानी मिलाकर आटे और पानी को अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करके एक अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे।
ये पेस्ट आपने इतनी को बनानी है कि ये जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये अच्छी सी एक लेवी बन जाए इन दोनों चीज़ों की। जी, तो इस तरह की आपने लेवी बनानी है। ये आपको मैंने जूम करके दिखा दिया है। अब हमारे पास इस टाइम यहाँ पे एक ब्रश है जिससे हमने ऑयल को स्प्रेड करना है, और इसमें ऑयल है थोड़ा सा, और फिर इसके अलावा ये पानी, और इतनी को आपकी पेस्ट होनी चाहिए। तो हम इस ब्रश से इस तवे के ऊपर इस तरह से ऑयल स्प्रेड कर लेंगे। फिर इसके बाद फिर हमने चम्मच से इस पेस्ट को बिल्कुल सेंटर में, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरह से हमने इसको डाल लेना है। और फिर इसको घुमा के इर्द गिर्द अच्छी सी गोल सी रोटी बना देनी। जैसा कि गोल रोटियां पाकिस्तान में बड़ी फरमाइश से खाई जाती हैं, तो इसको अच्छा सा गोल बना लेना। तो नाज़रीन, आम रोटी के मुकाबले में जो आम गंदम की रोटी होती है, इस रोटी को बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये आपको तकरीबन 9 से 10 मिनट लगेंगे इस रोटी के बनने में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में इसको वीडियो को काट काट के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने ये देखनी है कि आपको ऊपर वाली जो इसकी सरफेस है जो हमें नज़र आ रही है रोटी की, इसका कलर अभी भी कुछ जगहों से वाइट है, जैसा कि ये वाइट है। तो ये जब ऊपर वाली सरफेस पक के ऐसे हो जाएगी कि ये जो वाइट वाला ऊपर सरफेस है ये ख़त्म हो जाएगी और ये पक जाएगी, तो तब आपने इसको पलटे से पलटना है। उससे पहले नहीं पलटना, इसको अच्छे तरीके से नीचे से पक लेने देना है। तो नाजरीन, जैसा कि ये ऊपर वाली जो वाइट सरफेस है ये अब ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम इस रोटी को पलटेंगे। तो ये जी इस तरह से आपकी कुछ इस रोटी की शेप बनेगी। चूल्हे की आंच की अगर बात की जाए तो हम इसको मीडियम आंच पे रखेंगे। तो नाजरीन, ये हमारी रोटी की है फाइनल लुक। अब हम इसको तवे से उतार के प्लेट में रखने लगे हैं। ये देखें जी हमारी रोटी। अब हम इसको टेस्ट करके आपको बताएंगे कि ये टेस्ट में कैसी है। तो नाजरीन, अब इस रोटी को हम टेस्ट करके भी देखते हैं कि आखिर ये टेस्ट में कैसी है। तो इसको एज़ कंपेयर टू जो गंदम की रोटी है उससे कंपेयर करके मैं इसको पॉइंट्स दूंगा 10 में से। अगर आप मेरे से जेन्युइनली पूछेंगे तो अगर मैं एक गंदम की रोटी को 10 में से 7 पॉइंट्स दूंगा, तो इस मल्टीग्रेन वाले आटे वाली रोटी को 10 में से 9 पॉइंट्स दूंगा। तो ये टेस्ट में गंदम वाली रोटी से भी अच्छी है। तो जहाँ तक बात थी इसकी, इससे पहले हो चुकी है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की, कि इसमें जो ताकत वाले अज्जा हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं। फिर उसके अलावा ये शुगर वाले मरीज़ों के लिए कितनी अच्छी है, जिसका मैंने अंदाज़ा आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स से बताया था कि इसमें जो अज्जा इस्तेमाल हुए हैं उनमें शुगर बहुत कम है। तो नाजरीन, मैं चाहूँगा कि आप जो मल्टीग्रेन मिक्स आटा वो अपने घरों में शुरू करें और उसकी रोटी का अंदाज़ बदलें, और उससे जो है ना आपकी जो कोई छोटी मोटी रोटी खाने में मसले मसाइल हैं वो भी आपके बदल जाते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।